हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.5। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोला है आपको? ये सिंप्लीफाई करनी है एक्सप्रेशंस, और आपसे क्या बोला गया है? डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूमरेटर गिवन है, एक डिनोमिनेटर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे अलग से, फिर डिनोमिनेटर को करेंगे सिंपलीफाई, फिर दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर रख देंगे और डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर रख के उसको सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं? न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करते हैं। न्यूमरेटर क्या गिवन है? 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। अगर हम यहाँ कॉमन देखें तो कॉमन क्या हो जाएगा? 3p² माइनस pq माइनस 6q²। अगर हम फैक्टर करें इसके, क्या करें, इसको फैक्टराइज करें, तो हमें क्या करना होगा? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है कि इसकी, इस वाले टर्म की और इस वाले टर्म की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 6q² p² माइनस के 6q² और p²। हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आए? माइनस 6q² p² आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आए? माइनस pq आए। तो ऐसे दो नंबर हैं, 3 और 2, 3 और 2। अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 पी क्यू है, और 3 इंटू 2 करूंगा तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस के 6 है और यहाँ पर माइनस के पी क्यू है, तो इनमें से एक नंबर क्या होगा? माइनस का होगा। वो कौन सा होगा? माइनस के 3। ये होगा प्लस के 2। तो क्या हो जाएगा वो नंबर? 3p² माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। अब क्या देखेंगे इसमें कॉमन क्या है? अगर मैं यहाँ देखूं दोनों, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो 3 तो एज इट इज लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। p कॉमन है, p यहां पर भी है और p यहां पर भी है, तो p कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? p माइनस 3q। यहाँ बचेगा p माइनस 3q। अगर मैं अब इन दोनों टर्म में देखूं क्या कॉमन है, यहाँ पर भी q है और यहाँ पर भी q है। यहाँ 2 है और जो यहाँ पर नंबर है वो 2 का डिविजिबल है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा? प्लस के 2q। अंदर क्या बचेगा? p माइनस 3q। अगेन कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या मिल जाएगा? यहाँ से p प्लस 2q और p माइनस 3q। पहले से हमारे पास क्या था यहाँ अवेलेबल? 3। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 3p प्लस 2q और p माइनस 3q। अब देखते हैं डेनोमिनेटर। यहाँ पे हमने क्या किया? सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर। हमने क्या किया? न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दिया। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के पास बाद हमारे पास क्या आया? 3 इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब देखते हैं डेनोमिनेटर क्या है। डेनोमिनेटर लिखेंगे, डेनोमिनेटर है p² प्लस 3pq माइनस 10q²। यहाँ पे लिख देंगे जैसे मैंने यहाँ लिखा है सिंप्लीफाइंग द न्यूमरेटर, यहाँ पे लिख देंगे सिंप्लीफाइंग द डेनोमिनेटर। क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करना है कि सम करने पर तो कितना है? 3pq आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है? माइनस 10q² तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए वो हैं 5 और 3, और मल्टीप्लाई, सॉरी 5 और 2, 5 और 2। 5 इंटू 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10। 5 माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे इन दो टर्म में क्या कॉमन है? p कॉमन है, p यहाँ पर भी है, p यहाँ पर भी है, तो p कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? p माइनस 5q। क्या बचेगा अंदर? p माइनस 5q। सेम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 का डिविजिबल है, तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ गया एक तो, सॉरी p प्लस 5q बचेगा। एक तो माइनस 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, दूसरा q यहाँ पर भी है और q यहाँ पर भी है, तो q कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा? p माइनस, सॉरी p प्लस 5q माइनस 2q इंटू पी करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2pq। माइनस 2q इंटू 5q करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10q²। अब आगे देखेंगे, आगे क्या हो जाएगा? p माइनस 2q और p प्लस
5 क्यू। ये क्या हो जाएगा आपका सिंपलीफिकेशन डेनोमिनेटर का। डेनोमिनेटर करने के बाद कितना आ गया, ये आ गया। न्यूमरेटर करने के बाद कितना आ गया, ये आ गया। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले लिखेंगे 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन, अपॉन में क्या है हमारे पास, p² प्लस 3pq माइनस 10q²। अब इक्वल टू में इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आया था, इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आया 3 इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस 3, पी प्लस 2q इंटू पी माइनस 3q। डेनोमिनेटर को सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या है, p माइनस 2q और p प्लस 5q। अगर मैं देखूं ऊपर नीचे कुछ भी सेम नहीं है तो सिंपलीफाई करने के बाद सिंपल ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऊपर भी कुछ होता सेम, जैसे यहाँ p माइनस 3q है और यहाँ भी p माइनस 3q होता तो वो कट हो जाते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है n³ माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m³ अपॉन में है 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाइंग द न्यूमरेटर। पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाइंग द न्यूमरेटर। मैंने खाली न्यूमरेटर लिखा है, वो आप खुद से लिख लेना, क्या, सिंप्लीफाइंग द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n³ माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m³। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो क्या हो रहा है, n³ माइनस m³ माइनस 3n² m प्लस 3nm²। एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। अगर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो क्या होती है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। अगर मैं देखूं तो मुझे सिंपल ये इसी फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस m का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको, n माइनस m का होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी यूज करके, यूजिंग ये वाली आइडेंटिटी लिख देंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करके, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करके। जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, n माइनस m का होल क्यूब। अब डेनोमिनेटर को देखते हैं। डेनोमिनेटर क्या है, 5m² 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। तो सबसे पहले तो मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 का मल्टीपल है, तो 5 क्या ले लेंगे, कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, m² माइनस 2mn प्लस n²। ठीक है यहाँ तक। अगर मैं यहाँ देखूं a² है, b² है, 2ab है। अगर मैं ध्यान से देखूं क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू a² माइनस 2ab सॉरी प्लस b²। ठीक है, a² है यानी m² है, तो लिखेंगे m², n² है यानी b का स्क्वायर है, माइनस 2ab। अब चेक करेंगे 2ab ये है या नहीं है, तो a कितना है m और b कितना है n। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं 2 इंटू एम, 2m हो जाएगा, इंटू n 2mn हो जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस 2mn लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये आइडेंटिटी बन गई ये वाली, तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर कर, ये वाली। ये क्या हो जाएगा, m माइनस n का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर हमारे पास क्या आ गया है, न्यूमरेटर सबसे पहले लिखेंगे क्या है, n³ माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m³ अपॉन 5m² माइनस 10mn प्लस 5n² इक्वल टू में इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, n माइनस m का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, 5
m माइनस n का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ पर n माइनस m है, यहाँ पर m माइनस n है, तो क्या है, साइन की दिक्कत है। तो अगर मैं इसमें ऊपर माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें क्या ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस n। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। नीचे क्या सेम रहेगा, m माइनस n का स्क्वायर। इससे क्या कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस m माइनस n अपॉन 5। ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब। क्या है, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। तो क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को सिंपलीफाई कर लेते हैं, डेनोमिनेटर बाद में देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। तो मेरे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जिसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो। मेरे पास आइडेंटिटी क्या है, मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी है मेरे पास, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मेरे पास आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको इस फॉर्म में लिखने की। कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू क्यूब पहले से इस फॉर्म में है, प्लस माइनस के वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब। अब मैंने किस फॉर्म में लिख दिया इसको, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये होगा माइनस के वी क्यूब। फिर है मेरे पास माइनस 3abc, तो माइनस 3 इंटू ए, डब्ल्यू यहाँ पर पहले से है, यहाँ पर ए कितना है, डब्ल्यू। वी क्या है, माइनस के वी, और x सिंपली x लिख देंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 3 इंटू डब्ल्यू, 3 हो जाएगा। 3w इंटू माइनस वी करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3v, -3v इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3v w x। और इसके बाहर पहले से यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ जाएगा, प्लस के 3wvx, जो कि यहाँ पर है। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिख दिया तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर कर, ये वाले यूज करके। क्या लिखेंगे इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या हो जाएगा, डब्लू प्लस माइनस वी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वी प्लस एक्स। ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू का स्क्वायर, माइनस वी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वी स्क्वायर, प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या है, माइनस ए बी, माइनस ए इंटू बी, माइनस ए कितना है, डब्लू इंटू माइनस वी। उसके बाद कितना है, माइनस बी सी, बी कितना है, माइनस वी, तो बी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस वी। और सी कितना है, एक्स, सी की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स। उसके बाद कितना है, माइनस सी ए, सी कितना है, एक्स, तो सी की जगह क्या पर लिखेंगे, एक्स। और ए कितना है, डब्लू, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, डब्लू। अब इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस वी प्लस एक्स इंटू, ये सेम रहेगा, डब्लू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस की डब्लू में करेंगे तो माइनस डब्लू हो जाएगा, माइनस डब्लू इंटू माइनस वी करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के डब्लू वी, प्लस के क्या हो जाएगा, डब्लू वी। माइनस इंटू माइनस वी करेंगे तो प्लस वी हो जाएगा, प्लस वी इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एक्स। माइनस एक्स इंटू माइनस डब्लू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स डब्लू। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। किसको सिंप्लीफाई किया हमने, सिंप्लीफाइंग द न्यूमरेटर। अब इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। फिर इधर हम क्या सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे हम डेनोमिनेटर को। डेनोमिनेटर क्या गिवन है हमको, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास। किसकी आइडेंटिटी होती है वो,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम करें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आती है, क्या आती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या आइडेंटिटी होती है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। क्या है हमारे पास? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी ऐसे ही लिखा हुआ है हमारे पास, है ना? आगे का चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है? प्लस, यहाँ पर माइनस का निशान है, यहाँ पर माइनस का निशान है, ये हमको किस में कन्वर्ट करना है? प्लस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इनमें से एक टर्म माइनस में होगा। अगर माइनस 2w लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? तो w माइनस का है या v माइनस का है, एक टर्म इनमें से माइनस का होगा। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर v है और यहाँ पर भी x है, तो इनमें से एक माइनस का होगा। तो यहाँ पर भी v है और यहाँ पर v है, तो इसका मतलब क्या हुआ? v वाला जो टर्म है वो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो v की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस के वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब जहां भी v होगा वहां उसको हम क्या लिखेंगे? माइनस के v। तो क्या लिखेंगे? माइनस, सॉरी, प्लस 2 × w इंटू माइनस वी प्लस 2 × -v इंटू एक्स प्लस 2 × w इंटू एक्स। हमने क्या किया? हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या लिखेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर? ये वाली लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे इसको? w माइनस वी प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया? w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या क्या है हमारे पास। क्या है न्यूमरेटर? क्या है? w³ माइनस v³ प्लस x³ प्लस 3wvx। डेनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? w² प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। अगर इनको समझने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, माइनस वी कहाँ से आया, यहाँ पर माइनस वी कैसे हुआ, तो इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज है 2.4 उसमें ऐसे ही सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं। आप उनको एक बार चेक करेंगे या उनको करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से आप इनको कर पाएंगे। तो एक बार अगर आपने 2.4 एक्सरसाइज नहीं की है तो 2.4 एक्सरसाइज कर लें इसको करने से पहले। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है हमारे पास? w माइनस वी प्लस क्यू। क्या है? w माइनस वी प्लस एक्स, सॉरी मैंने क्यों बोल दिया, प्लस एक्स। इधर क्या है? w² वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? w² प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस wv प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्लू। डेनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या है? w माइनस वी प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पर? इससे ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर स्क्वायर को मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो इसका मतलब क्या है? w माइनस वी प्लस एक्स 2 बार, है ना? यही मतलब इसका। यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है? ये 2 बार। तो क्या होगा? एक बार कट जाएगा, बचेगा क्या? जो बचा कुचा है उसको लिख देंगे। क्या बचा हमारे पास? w² प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस wv प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्लू अपॉन w माइनस वी प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y²। क्या है? न्यूमरेटर में आपको गिवन है 4y² माइनस 20yz प्लस 25z²। न्यूमरेटर गिवन है तो सिंप्लीफाइंग द न्यूमरेटर लिखेंगे पहले, फिर ये लिखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5
जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है 2ab, ए कितना है 2y, बी कितना है 5z, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो -2 × 2 करेंगे -4, -4 × 5 करेंगे -20, y × z करेंगे तो yz। किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करके, ये वाला आइडेंटिटी यूज करके, क्या हो जाएगा ये 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को सिंपलीफाई करेंगे, अब क्या करेंगे डेनोमिनेटर को सिंपलीफाई करेंगे, डेनोमिनेटर सिंपलीफाई करेंगे तो क्या गिवन है आपको 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 25z स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं आप 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ये इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ये 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y, किसको यूज करके, इस आइडेंटिटी को यूज करके। हमने डेनोमिनेटर को सिंपलीफाई किया तो ये आया, न्यूमरेटर को सिंपलीफाई किया तो ये आया, तो अब लिखेंगे क्या 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपॉन 25z स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, क्या है इनको सिंपलीफाई करने के बाद, न्यूमरेटर को सिंपलीफाई किया तो हमारे पास क्या है 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, और हमने डेनोमिनेटर को सिंपलीफाई किया तो हमारे पास क्या आया 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, क्या क्या है न्यूमरेटर में भी दो एक्सप्रेशन दे दिए हैं और डेनोमिनेटर में भी दो एक्सप्रेशन दे दिए हैं। क्वेश्चन को जितने लंबे आप कर रहे थे, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर रहे थे, थोड़ा सा और लेंथी कर दिया है क्वेश्चन में। अच्छी बात क्या है, ये क्वेश्चन लेंथी तो है लेकिन इतने मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन करना आता है, आपको फैक्टराइजेशन करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म को उठा लेते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा दो पार्ट में, तो कैसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आए -6 आए, दो नंबर कैसे हैं ऐसे +3x और -2x, तो देखिए -3 + 2 करेंगे तो कितना, सॉरी -3x -2x करेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो -6 आ जाएगा, माइनस का 2 है क्योंकि -6। अब क्या करेंगे x यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा आपको, यहाँ क्या बचेगा x + 3, यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा आपको -2, क्योंकि 2 से 2 भी डिविजिबल है और 6 भी डिविजिबल है, यहाँ क्या बच जाएगा x + 3, -2 की x में करेंगे तो -2x, -2 की 3 में करेंगे तो -6, यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास x -2 और x + 3। तो न्यूमरेटर के फर्स्ट पार्ट को आपने सिंप्लीफाई करा तो क्या है आपके पास x -2 और x + 3। अब इसके सेकंड पार्ट को करेंगे, सेकंड पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर -7x + 12, इसको सिंपलीफाई करेंगे, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है 12 और जोड़ने पर कितना है 7, तो ऐसे दो नंबर क्या है एक्स स्क्वायर -4x -3x, -4x -3x करूंगा तो कितना आ जाएगा 7, -4 × -3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 12 + 12, कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x -4, सेम यहाँ पर क्या कॉमन देख पा रहे हैं हम -3 कॉमन देख पा रहे हैं, अंदर क्या बचेगा x -4, क्या कॉमन आ गया हमारे पास x -3 और x -4। न्यूमरेटर के सेकंड टर्म को हमने सिंपलीफाई किया तो क्या आ गया हमारे पास x -3 और x -4। अब चलते हैं डेनोमिनेटर की तरफ, डेनोमिनेटर में क्या गिवन है, डेनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 8। डेनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, सम करने पर कितना आए, -6 आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 8 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या है, 4 और 2। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8। देखिए -4 -2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -4 इंटू -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या मिल गया आपको, x कॉमन मिल गया। अंदर क्या बचेगा, x -4। यहाँ पर क्या कॉमन मिल जाएगा आपको, -2 कॉमन है एक, तो अंदर क्या बचेगा, x -4। -2 इंटू एक्स करेंगे -2x, -2 इंटू -4 करेंगे तो प्लस के 8 आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से आगे, x -2 और x -4। ये भी सिंपलीफाई हो गया। अब आगे चलते हैं, किसको सिंपलीफाई करते हैं, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर का सेकंड पार्ट को सिंपलीफाई करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर -9। क्या है सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर -9। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी, क्या होता है ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, एक्स प्लस 3 और एक्स -3। इसको सिंपलीफाई करने के बाद क्या आ गया ये। अब हमने चारों टर्म्स, जो न्यूमरेटर के दो टर्म हैं और जो डेनोमिनेटर के दो एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर के दो एक्सप्रेशन, डेनोमिनेटर के दो एक्सप्रेशन, इन चारों को क्या कर लिया हमने, सिंपलीफाई कर लिया। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर्स हैं वो भी आ गए हैं। अब क्या करेंगे सिंपली, सबसे पहले न्यूमरेटर लिखेंगे। न्यूमरेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इंटू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। डेनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर -9। इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या है, x -2 x प्लस 3 लिख देंगे। क्या है हमारे पास, x -2 और x प्लस 3। इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या है, x -3 और x -4। क्या है, x -3 और x -4। अब डेनोमिनेटर देखते हैं। इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या है, x -2 और x -4। इस पार्ट को सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या है, x प्लस 3 और x -3। हमने सारे टर्म्स लिख लिए हैं जो भी सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आए। अब क्या करेंगे, इनको चेक करते हैं कौन कौन से सेम है। x -2 यहाँ पर है, x -2 यहाँ पर भी है, x प्लस 3 यहाँ पर है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है, x -4 यहाँ है, x -4 यहाँ भी है, x -3 यहाँ पर है और x -3 यहाँ पर भी है। तो इक्वल टू कितना आ गया आंसर, 1/1 इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1/1 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। आंसर क्या हो गया इसका, 1। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी नहीं है, बस थोड़े से आपको क्या है, ज्यादा एक्सप्रेशंस गिवन है, वो आपको नॉर्मली सिंपलीफाई करने हैं बिना क्वेश्चन को घबराए हुए। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस नॉर्मली आपको सिंपलीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P4 p की पावर 4 -16। आपको न्यूमरेटर में क्या गिवन है, p की पावर 4 -16। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर क्या होंगी, 2 2 जा 4 हो जाएगी। अगर हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, p की पावर 4 हो जाएगी अगेन। तो हमने क्या लिख दिया, p स्क्वायर का स्क्वायर -4 स्क्वायर। क्या हो गया ये, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यही होता है। तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, p स्क्वायर -4 और p स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक सिंपलीफाई हो गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर p स्क्वायर -4, अगर मैं इस टर्म को देखूं, सिर्फ इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इस टर्म को ऐसे। नेक्स्ट टर्म को सेम लिख देंगे ऐसे ही। इस टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, p स्क्वायर -2 का स्क्वायर। फिर से आइडेंटिटी बनेगी कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसका क्या हो जाएगा, p -2 और p +2। सामने p स्क्वायर +4 ऐसे ही लिख देंगे।
ये क्या हो गया, हमारे न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आ गया। अब डेनोमिनेटर को सिंपलीफाई करते हैं। डेनोमिनेटर क्या है, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। अगर मैं इसको देखूं तो पी स्क्वायर माइनस 4p, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी चेक करते हैं, ऐसा है या नहीं है। पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है हमारे बीच में, 2ab। ए कितना है हमारे पास, p, b कितना है 2। अगर हम चेक करें 2 इंटू 2 4, इंटू पी करें तो माइनस 4p, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जो डेनोमिनेटर को सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यूज लिख लेते हैं जैसे अब तक सभी क्वेश्चंस में हमने लिखी है। कैसे लिखी है, न्यूमरेटर कितना है, p4 माइनस 16 अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, p माइनस 2, p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4। डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा डेनोमिनेटर, p माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई है, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये स्क्वायर कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p माइनस 2। ये क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।